जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने, मैं जब सुबह उठती हूँ तो गुरु जी मुझे बहुत ही ब्लेसिंग देते हैं। मैं बाहर निकलती हूँ, देखती हूँ तो गुरु जी महाराज कभी कबूतर रूप में, कभी ओम के झंडे के रूप में और कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं। गुरु जी महाराज थैंक यू लॉर्ड। गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मैं जब उठती हूँ तो मैं पहले आपको ही देखती हूँ और सारा दिन मेरा आपके मेरी दिनचर्या आपसे ही शुरू होती है गुरु जी महाराज। और मैं आज तो एकादशी का व्रत है और मैं सारा दिन आपके सत्संग ही सुनती रही। गुरु जी महाराज आपने मुझ पर बहुत ही मेहर की हुई है। गुरु जी महाराज बहुत ही ब्लेसिंग दी है। आपने ऐसे भी कहा है कि तेरे पति अंकल पर, तेरे बच्चों पर मेरा आशीर्वाद है। तेरे बच्चे मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। गुरु जी महाराज शुक्राना, आपका शुक्राना। तो संगत जी, मैं ना देसी घी की जोत गुरु जी के आगे जलाती थी और मीठे तेल की दूसरी भगवान जी के आगे जलाती थी। तो कल देसी घी ख़त्म हो गया तो मैं नहीं ला सकी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, मुझे आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं किसकी जोत जलाऊं कि ये घी तो ख़त्म हो गया है। फिर मेरे मन में आया कि चलो इसी की जगा देती हूँ, मीठे तिल के तेल की। तो मैंने वो जलाई। तो मैंने अरदास भी लगाई, गुरुजी महाराज मुझे बता देना कि मैसेज में कि जोत एक जगाते हैं या दो, क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो थैंक यू गुरु जी, संगत जी कि मैं सुबह मैसेज मैंने जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो मैसेज फ्लैश हुआ कि किसी संगत आंटी को, आंटी बता रही है पुरानी संगत की आंटी, वो बता रही है कि गुरुजी कहते थे कि एक ही जोत जो है वो जलानी है, क्योंकि मैं भी तो उन्हीं में से एक हूँ। भगवान जी वो भी तो भगवान ही हैं। तो कहते मैं उन सब भगवानों के साथ ही एक ही जोत जलानी होती है, दो जोतें नहीं जलानी होती। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जो आपने मुझे मैसेज के रूप में बताया। तो संगत जी, गुरु जी महाराज पर और भी बहुत सी अरदासें मैंने लगाई हुई हैं। और गुरु जी महाराज जी जब भी मेरी अरदास पूरी करेंगे मैं सब संगत आंटी के साथ शेयर करूंगी। आज तो मैंने व्रत में मुझे बहुत ही मज़ा आया कि सारा दिन मैं शुक्राना सत्संग ही करती रही गुरु जी महाराज के, और संकट मोचन हनुमान जी का पाठ भी करती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जो आप हमसे ये करवाते हो, क्योंकि हमारा तो पहले किसी के साथ बैठना, बुराइयां अच्छाइयाँ करना लोगों की, वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। पर आपने ये सब कुछ छुड़वा दिया है। फिर भी हम नादान बेटी हैं आपकी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कभी किसी को पर गुस्सा भी आ जाता है। पर गुरु जी मेरी वाणी को आप विराम ही देते रहना, क्योंकि जब मैं कोई बात ऐसी करूं तो मेरी मुंह पर चुप्पी लगा देना। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और एक छोटी सी गुरु जी को छोटी सी पंक्ति के रूप में अपनी फूलों की माला अर्पण करती हूँ। मांग बंदे मांग तू भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग तू भगवान से, देख तेरे काम की ये बात है। पाएगा दुनिया में अब राम तू, मांग बंदे मांग तू भगवान से। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुमन आंटी आप सबके सत्संग शेयर करती हूँ, और जैसा कि हमेशा मैं कहती ही हूँ कि संगत जी प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैं सच में फ़ोन नहीं उठा पाती। इसी कारण से मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि मुझे कॉल मत कीजिएगा।
कल रात मुझे एक कॉल 2:26 पे आया, आधी रात ही कहेंगे इसे, है ना। और आप देखिए कि मेरे को सत्संग शेयर करते हुए भी बहुत टाइम हो जाता है, कभी रात को हो पाता है, कभी नहीं भी हो पाता, लेकिन मैक्सिमम मैं रात को करती हूँ सत्संग, क्योंकि सत्संग बहुत सारे आए रहते हैं। और मुझे 11, साढ़े 11, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं सोने के लिए, है ना। और दिन में मैं कभी भी नहीं सोती, दिन में मुझे सोना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं कभी भी नहीं सोती, मैं सिर्फ रात को सोती हूँ, जितना भी सोती हूँ, है ना। और गुरुजी अच्छी तरह से जानते हैं, और गुरुजी ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सुमन कितनी मेहनत कर रही है आप सबके सत्संग गुरुजी के चरणों में रखने के लिए। और जितने ज़्यादा सत्संग मेरे पास आते हैं उस सत्संग के हिसाब से इसीलिए मैं लिंक नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि लिंक शेयर करने में जितना टाइम जाएगा इतने में मैं 2-3 सत्संग और शेयर कर दूंगी, ऐसा मैं सोचती हूँ, है ना। क्योंकि सबके नंबर एक जैसे होते हैं और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता मैंने सत्संग कहाँ से लिए हैं, किसका सत्संग मैंने शेयर किया है। मैं केवल और केवल प्रभु जी के नाम पे सत्संग को शेयर कर देती हूँ कि गुरु जी का हुक्म है ये सत्संग शेयर होंगे। और आप देखिए जितने सत्संग मेरे पास आते हैं, सपोज़ 50 सत्संग आए हैं तो 50 में से 10 या 12 या 15 ही सत्संग शेयर हो पाते हैं, बाकी तो हो भी नहीं पाते। कईयों को कहना पड़ता है मेरे को कि आप दोबारा भेज दीजिए, कई बार गलत भी होते हैं सत्संग, तो मैं सब सत्संग नहीं शेयर कर पाती, ईमानदारी से कह रही हूँ, है ना। और लेकिन कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। जब आते हैं सत्संग तो फिर मैं और पुराने सत्संग पहले लेती हूँ, नए सत्संग बाद में लेती हूँ, इस तरह से मैं हमेशा करती रहती हूँ। कई बार नए सत्संग जो भी मैं रिकॉर्डिंग कर ही रही हूँ उस हिसाब से फिर मैं सत्संग जो अभी के अभी आए तत्काल भी शेयर कर देती हूँ। अब जैसी गुरुजी की इच्छा, जैसा गुरुजी मुझसे करवाते हैं मैं कर देती हूँ, जैसा दिमाग में थॉट आता है ना। तो मैं कल की बात बताती हूँ संगत जी कि कल मुझे एक संगत जी का, अंकल जी का फ़ोन आया और 2:26 हो रहे थे रात के। हालांकि मैं रात को फ़ोन नहीं उठाती, रात को क्या मैं दिन में भी नहीं उठाती जल्दी से, तो लेकिन पता नहीं उस टाइम पे मैंने क्यों फ़ोन उठा लिया। और फ़ोन उठाते ही जय गुरु जी की आवाज़ आई तो मैं समझ गई ओ ये संगत जी का फ़ोन है। मैंने कहा हाँ जी जय गुरु जी। तो मैंने कहा संगत जी आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि गुरु जी का हुक्म है आपसे, अमृत वेला में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा संगत जी आप मुझे मैसेज कीजिए, इस टाइम आप मत फ़ोन कीजिए। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा चलिए अच्छा अब आपने कर ही दिया है कॉल तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, है ना। कोई बात नहीं, फ़ोन काटने की भी कोई बात नहीं, लेकिन आप देखिए कि जो इंसान 12 बजे सोएगा, है ना, 12 बजे सोएगा, 12:30 बजे सोएगा, क्या वो 2:30 बजे उठ सकता है फ़ोन पे बात करने के लिए। और जिसमें है कि मैं बार बार ही बोलती हूँ, मैक्सिमम बोलती हूँ संगत जी कि प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कॉल मत कीजिएगा, है ना। तो संगत जी बस आज फिर से मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप मत कीजिएगा, इस तरह से कॉल मत कीजिएगा। गुरु जी के हुक्म से आपके पास सत्संग पहुँचते हैं, जो भी गुरु जी का आदेश होता है आपके पास सत्संग शेयर हो जाते हैं। आप मुझे केवल और केवल सत्संग ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा संगत जी। ऑडियो के सत्संग सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि रिटर्न सत्संग भी पढ़ने में बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। हर एक की राइटिंग बहुत डिफरेंट होती है, बोलने का पैटर्न और लिखने का पैटर्न हमेशा अलग होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिए। और प्लीज़ दोबारा से निवेदन करती हूँ कि कॉल मत कीजिए, है ना। गुरु जी के हुक्म से ही मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप मुझे कॉल मत कीजिएगा, कोई भी मुझे कॉल मत कीजिएगा, केवल और केवल मुझे मैसेज कीजिएगा। गुरु जी ने चाहा तो आपके मैसेज का जवाब आपके पास ज़रूर पहुँचेगा, है ना। जब आप गुरु जी पे विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, तो इतना भी विश्वास कीजिए कि आप मुझे केवल और केवल मैसेज कीजिए, आपका सत्संग गुरु जी ने चाहा तो ज़रूर शेयर होगा। और इसी के साथ मैं एक सत्संग है छोटा सा गुरु जी का, वो शेयर कर रही हूँ। रिटर्न में है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरे गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरा पुराना फ़ोन ख़राब हो गया था
तो मैं नया फ़ोन लेने गई। मैंने गुरुजी को कहा, आप भी मेरे साथ चलो, आपके सत्संग इसी में अपलोड होंगे। जब मैं शाम को घर आई, मैंने फ़ोन गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिया। फिर सुबह जब मैं गुरुजी के मंदिर में पूजा करने गई तो मैं देखकर हैरान हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फ़ोन के ऊपर इतने सुंदर रंगोली बनी हुई थी, उस रंगोली का वर्णन करना मुश्किल है। जैसे आसमान पर टिमटिम कर रहे हैं और 7 रंगों से सजाया हुआ है। इतनी चमकीली रंगोली तो मैंने रेनबो में भी नहीं देखी। रंगोली को देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मेरा मन ही नहीं करता था फ़ोन को खोलने का। मेरा मन था ऐसे देखती रहूं। यह सब मेरे प्यारे गुरु पाक की ब्लेसिंग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे देवों के देव, पल पल का शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, चरणों में लगाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, आपके रहमो करमों का शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूं कम है। मेरे को 3 बार न्यू लाइफ देने का शुक्राना, बेटे के कष्ट काटने का शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करना। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, शुक्राना जी। करता करे ना करे, कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुवर प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी जो सत्संग बोल रहे हैं उनको ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये था एक सत्संग आंटी का। और संगत जी आपसे फिर से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा। और जो भी संगत परिवार से मुझे कॉल आते हैं और मैं नहीं उठा पाती तो उनसे भी मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। और जिनका भी सत्संग, संगत जी का कल मेरे को कॉल आया आधी रात को 2:26 पे आया और शायद चंडीगढ़ से आया था। तो प्लीज़ उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं उनकी बात नहीं सुन पाई। और गुरुजी से भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो भी संगत परिवार है, जो भी सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी उन सब का कल्याण करें। और संगत जी गुरुजी के हुक्म से ही मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे कॉल मत कीजिएगा, केवल और केवल मैसेज कीजिएगा। क्योंकि कॉल में देखिए सत्संग फ़ोन में ही रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग कई बार उसमें बेल की आवाज़ आ जाती है, क्योंकि 2 फ़ोन एक साथ ही काम करती हूँ मैं। अगर एक में भी घंटी बज गई तो दूसरे फ़ोन में जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है वो वेस्ट हो जाती है फिर, है ना। फिर दोबारा से उतनी एनर्जी और उतना टाइम लगाना, इतना टाइम कहाँ होता है संगत जी, है ना। घर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा संगत जी। और मैंने किसी का दिल दुखाया हो कॉल ना उठाने के लिए तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, बस मैं कॉल नहीं उठा सकती। और देखिए संगत जी बहुत सारे काम मेरे पास अपने पर्सनल भी होते हैं, जिम्मेदारियां तो आपको पता ही है कितनी सारी फैमिली की भी होती हैं। बस उन सब के साथ साथ ही ये सब मैनेज करना होता है। तो बस गुरुजी ही करवा रहे हैं, जैसा भी जो बुलवा रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके पास पहुँचे, गुरुजी सबका कल्याण करें। और अपने जो आपके अनुभव होते हैं, अपने एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिएगा और भेजिएगा, ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा संगत जी 9548842997 पर, और गुरुजी करेंगे कल्याण। और अभी भी मैं सोचूंगी कि मैं जो भी सत्संग आप मुझे भेजते हैं संगत जी गुरुजी के चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा रखूं, क्योंकि जब वो सत्संग आपके गुरुजी के चरणों में रखे जाते हैं और आपके पास पहुंचते हैं तो वो बन जाती है एक बहुत प्यारी और बड़ी सी ब्लेसिंग्स। हजारों सत्संग सुनने का फल आपको यहाँ पे एक सत्संग सुनने से ही मिल जाएगा, है ना। अब ये 1 घंटे के बैठते हैं, 1.5 घंटे के बैठते हैं, मैं नहीं जानती। गुरुजी जो भी सत्संग मुझसे शेयर करवाना चाहें करवा सकते हैं। और मेरे पास इस वक्त बहुत सारे सत्संग आए हुए हैं, किस किस के सत्संग आपके पास पहुंचेंगे वो तो गुरुजी ही जाने, किस किस सत्संग को कहाँ कहाँ पहुंचाना है वो भी गुरुजी ही जाने। और आप सब संगत परिवार से मैं इस बात का भी निवेदन करती हूँ कि आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। आपके ही माध्यम से ये सत्संग आगे बढ़ेंगे संगत जी। तो ये छोटी सी सेवा है, गुरुजी का हुक्म है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी प्यारी प्यारी सी गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर लिख के कीजिएगा। मंत्र जब भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना, आपका भी शुक्राना, गुरु जी का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हमारे घर में इतनी खुशियाँ भर दी हैं, इतनी खुशियों की पोटली हमारे घर में लेकर आए हैं। कल गुरु जी ने कहा था, पुत्र शुक्रवार वाले दिन मैं लक्ष्मी माता के साथ तेरे घर आऊँगा पुत्र, तू मुझे पहचान लियो। तो संगत जी, सुबह से लेकर शाम हो गई, हम कुछ घर में काम भी फैला पड़ा है, पेंट वेंट का काम कर रहे हैं और थोड़ा पुट्टी उट्टी खिंचवा रहे हैं दीवारों पे, क्योंकि यहाँ रेहारा है ना दीवारों पे, दीवारें ज़्यादा गंदी हो रही हैं, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सफाई भी कर रहे हैं। और बाहर जो थोड़ा सा फ्रंट हमारा जो जिस पे भी टाइल नहीं लगी थी ना, बाहर का फ्रंट बचा हुआ है, वो जैसे जगह बच जाती है ना सरकारी, वो स्लेब व्लेब सी होती है, तो उस पर भी काम चल रहा है टाइलर का। तो संगत जी पूरा दिन काम करते रहे। मैं कह रही, मन में सोच रही मैं गुरु जी कह तो देते हैं और आते तो है नहीं, पता नहीं संगत जी कैसे सत्संग में बता देती हैं कि इस रूप में आए, इस रूप में। हमें मेरे घर तो कभी आते ही नहीं है। तो संगत जी, मैं ना अपने शाम को अपना काम वाम करने लगी, शाम को सारा सत्संग आकर सफाई सफाई करके मैं अपना रजिस्टर को काम करने लगी। मैंने के लिए थोड़ा सा काम कर लूँ, मैं अपना रजिस्टर का सारा खाली पड़ा हुआ है, मैं करने लगी। इतने एक बच्ची छोटी सी और एक बच्चा, दोनों बहन भाई आए और जहाँ बाहर टाइल लगी हुई थी ना गीली गीली सी, वो उन पे ही चढ़कर आ गए ऊपर। तो जैसे अब अंदर आ गए तो वो सीधा डायरेक्ट अंदर वाले कमरे में ही आ गए सीधे, ना वो बैठक में रुके ना कहीं कुछ। मेरी बेटी बाहर बैठक में थी, उसके पास भी नहीं रुके, उस डायरेक्ट जहाँ मैं बैठी हुई थी ना वहीं आए। आंटी 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 हमें चीज़ दे दो, छोटी सी दुकान कर रखी थी हमने संगत जी, वो चली नहीं, अब सामान वामान सब खत्म हो रहा है। पर बच्चे अब भी पीछा नहीं छोड़ते हमारा, 2-3 रुपया लेके आते हैं, 10 रुपया लेके आते हैं, कोई कुछ लेके आता है, 5 रुपये 10 रुपया से। अब भी बच्चे आते रहते हैं। मैंने बच्चों को मारे थोड़ा बहुत सामान गिरवा लेती हूँ, जैसे 1000-1500 का, यानी कि कम से कम बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों का तो काम बने, कम से कम दुकान चलेगी जब चल जाएगी। तो संगत जी, कल है ना एक छोटा सा बच्चा लड़का और एक छोटी सी बच्ची, मतलब दोनों बहन भाई आए, आंटी आंटी हमें चीज़ दे दो। तो संगत जी, मेरे को ना उन्हें वो ध्यान रहा नहीं कि गुरुजी ने आज कहा था आने के लिए। तो मेरे को गुस्से में ना मैंने वो बाहर वो जो गीले गीले में से उतर के आया, मैंने कहा वे तो इन्होंने टाइल वेल पे चुका दी होंगी, दोनों ने गीली गीली अभी वो लगा के गया, क्या नाम मिस्त्री लगा गया, ये बच्चे आ गए निकल के। तो मैंने ना वो दोनों के दोनों गुस्से में कर दी, मैंने बेटा बाहर जाओ, बाहर दीदी आएगी, दीदी को आवाज़ मार लो, और वैसे दुकान में चीज़ है भी नहीं, तुम कल आना, कल मैं चीज़ दुकान में सामान भरवा लूँगी, तुम कल आना। मैंने ऐसे कह के निकाल दिए मैंने वे दोनों बच्चे। तो और मेरी बेटी जब बाहर निकली, मैंने कि देख 2 बच्चे बाहर खड़े हैं, उन्हें दे दे सामान। देखा तो वहाँ कोई भी नहीं, और पता नहीं कहाँ चले गए, वो कौन सी गली में घुस गए। मैंने कहा बता, मैंने कहा वो 2 बच्चे आए थे अभी, मेरी बेटी यूँ बोली कि मम्मी यहाँ नहीं आए कोई भी 2 बच्चे। मैंने कहा उसके टेकचंद के 2 बच्चे आए थे, वे लाली लाला वो चीज़ लेने के लिए। नहीं मम्मी यहाँ नहीं आए कोई भी। अब मैं पता नहीं भैया, शायद गुरुजी और माताजी होंगी। गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ इस अपनी हरकत के लिए, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मैं पहचान नहीं पाई आपको और मैंने दोनों बच्चे बाहर भगा दिए, मुझे माफ़ करना। बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं गुरुजी, आपके चरण कमलों में बैठ के जोत जला रखी है संगत जी, मैं भगवान जी का वो सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ तो इंसान ही गुरुजी, अब गलती तो हो ही जाती है ना गुरुजी, है ना संगत जी। सुमन आंटी ठीक कह रही हूँ ना मैं, तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांग ली। गुरुजी वो संगत जी, गुरुजी ने हमारे घर में काम छिड़वाया हुआ, हमारा क्या है, गुरुजी का ही घर है। गुरुजी ने अपने घर में सफाई सफाई का काम कर रहे हैं, पेंट हो रहा दीवारों पर, जो टूट फूट हो रही है ना जगह जगह से, वो सही कर रहे हैं, पुट्टी लगा रहे हैं और प्लास्टर कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और जहाँ से टूटा चटका है जहाँ ठीक कर रहे हैं उसे, टाइल वेल लगाई है, बाहर सफाई सी हुई है। बहुत गंदगी निकली है घर में से संगत जी, बहुत गंदगी, बहुत सफाई करवा रहे हैं गुरुजी, धीरे धीरे सारा काम करवा रहे हैं। अब बिहार नज़दीक आ लिया ना गुरुजी, मार्च के महीना में, अब जनवरी तो निकल ही गई,
फरवरी में 28 दिन रहते हैं, 28 दिन के बाद है 28 दिन, 28 और 3-4 दिन इस महीने में रह रहे हैं, वही 1 महीना 3-4 दिन ऊपर रह रहे हैं। बस गुरुजी धीरे धीरे सारा काम समझवा रहे हैं और अच्छे से करवा रहे हैं। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 2 वक्त की रोटी देने के लिए शुक्राना, हर पल हमारा साथ निभाने का शुक्राना, हमारे सब काम बनाने का शुक्राना गुरुजी, रुके काम हमारे चालू करने का शुक्राना। जितने बंद रास्ते दुनिया ने हमारे लिए बंद कर रखे थे संगत जी, वो सब खोलने के लिए शुक्राना। संगत जी मैं सपने में पता क्या देखा करती थी, सपने में देखा करती थी मैं निकल के जा रही हूँ ना, इधर से रास्ता बंद पड़ा है, फिर इधर से बंद है तो दूसरी जगह से ऊपर छत वत से चढ़ के जा रही हूँ तो वहाँ रास्ता बंद पड़ा है। फिर ऊपर से जैसे तैसे आई हूँ, उतर के फिर नीचे जा रही हूँ, मैंने कि यहाँ से जाऊँ इस रास्ते, फिर वो भी बंद पड़ा है। ऐसे सपने दिखाई देते थे, मतलब दुनिया ने सारे रास्ते बंद कर रखे थे हमारे, और जब गुरुजी ने मेरे ने खोल दिया है। गुरुजी आप सारे रास्ते खोलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा, मेरे भोलेनाथ बाबा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे भोलेनाथ। जय हो प्रभु, जय हो मेरे भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु, सारे जगत में ऊंचा है तो। वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे सारे रास्ते खोलने के लिए, मेरे घर में इतना सुख शांति लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, खुशियाँ लाने के लिए, खुशियों के डमरू बजाने के लिए। गुरुजी ने कहा था मैं डमरू बजाने वाला हूँ तेरे घर में, गुरुजी ने डमरू बजा दिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, खुशियों का डमरू बजाने के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय मेरे महाशिव बाबा, जय मेरे भोलेनाथ, जय मेरे गुरुजी, गुरुजी उर्फ भोलेनाथ, जय मेरे भोलेनाथ बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, पहले भी रिकॉर्ड किया, फिर थोड़ा गला खराब हो गया और अभी दोबारा रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो बीच में बच्चों का फ़ोन आ गया। आप कृपा करना गुरुपा, और लख लख शुक्राना करती हूँ। कल लेकिन मैं अपना ऑडियो सत्संग नहीं डाल पाई क्योंकि कल रात को राधे रानी के सत्संग का एक मतलब कीर्तन का एक इनविटेशन था, तो मंदिर में ही था, तो मेरे को आते आते 8 बज चुके थे क्लास से, फिर मैं रेडी हुई और मैंने पूजा भी नहीं करी थी। मैं क्षमा भी मांगती हूँ गुरुपा। और कल बटरफ्लाई, वैसे तो बहुत दिनों से बटरफ्लाई में बोल रही थी कि मुझे दर्शन नहीं हो रहे कल, लेकिन मेट्रो में एक लड़की खड़ी हुई थी तो उनके इयरिंग्स ट्रांसपेरेंट बटरफ्लाई के बने हुए थे। शुक्राना गुरुपा, आप सच में ब्लेसिंग्स किसी भी रूप में दे देते हैं। और कल बहुत सुंदर संगत जी 777 की ब्लेसिंग्स तो शायद मुझे ज़रूर दिखी होंगी। और बस क्लास करके आ रही थी तो जो सत्संग जिनका था राधे रानी के मंदिर का, वहाँ पर जो राधे और कृष्ण बनते हैं, इतने सारे मोर के पंख बने हुए थे उनका, जैसे मोर फैलाता है ना पंख अपना, वैसे ही 2 और जो कृष्ण बने हुए थे उन्होंने वो मोर का पंख फैला था। मुझे बस मैं विश करती रह गई कि एक मोर का पंख गिर जाए और मैं ले सकूं। कोई बात नहीं, दिल से शुक्राना गुरुपा। और कल लेकिन पीकॉक नहीं दिखा था। और लेकिन कल आते हुए मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, फिर उसके बाद मैं बहुत थोड़ा सा ख़राब तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं अरदास ही करती कि गुरुपा ज़रूर सुनिएगा। संगत जी एक्चुअली वो बहुत बहुत जैसे परेशान होकर दुख में वो बोल रही थी कि बेबी है, लेकिन हस्बैंड बोलते हुए बड़ा अब तो अजीब सा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अपना वायरल कर चुकी हूँ इसी रिलेशन में। तो वो उनके हस्बैंड जो है वो 2-3 जगह पर जैसे और फीमेल्स के साथ होंगे, जो भी फालतू के बदतमीजी करने में, तो खैर क्षमा करना मैं जो भी एक शब्द बोल रही हूँ, लेकिन मन तो वो दुखता ही है ना। तो वो बहुत दुखी में बोल रही थी, तो शायद जो भी अरदास उन्होंने लगाई है गुरुपा, हम बिल्कुल नहीं समझते कि क्या है और क्या नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपसे कल रात को भी मैंने प्रार्थना की थी संगत जी कि गुरुपा अपनी बिटिया की ज़रूर सुनिएगा पुकार, और ज़रूर सुनेंगे, मुझे शायद कहने की भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी संगत जी एक दूसरे के लिए हम लोग करते ही हैं। मेरे भी हस्बैंड पर ब्लैक मैजिक हो रखा है, उनको तो दूर दूर तक पता नहीं है, लेकिन
वो भी अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ चैट करते हैं, जो भी था, तो मन तो दुखता है, बट फिर भी बहुत कृपा की है, बहुत। संगत जी सच बताऊं, हाथ पकड़कर उस सिचुएशन से निकाल लिया है। नहीं तो मैं जब सोचती हूँ ना कि मैं जिस तरह की हूँ या मेरा जो बिहेवियर है, मैं तो शायद बर्दाश्त तो बहुत दूर की बात है, मैं तो सोच भी ना पाती कि इस तरह से मेरे हस्बैंड, जो हम लोगों का एक्चुअली हमारा फ्रेंडशिप कॉलेज टाइम से है, तो और 12 ईयर्स हमारा कोर्टशिप रहा, और 17-18 ईयर्स तो मैरिज को हो गए, तो सोचिए 30 ईयर्स ऑलमोस्ट जान पहचान में ही है। तो फिर भी मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगी, लेकिन जानी जान है गुरुपा, फिर हम सब पर दया करिएगा गुरुपा, इसलिए मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। अभी फिर एकदम ब्लेसिंग मिली, चार्ज पे रखा हुआ था, जैसे ही देखा तो 77% चार्ज हो रखा था, और टाइमिंग्स का भी 7 नंबर आ रहा था। शुक्राना 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 नानू, सच बोलूँ दिल से शुक्राना करती हूँ, अंतर मन अंतर आत्मा से शुक्राना करती हूँ। और प्रेयर में, जल प्रसाद में, लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में बहुत 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 पावर है, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। गुरुपा दिल से शुक्राना, आपने जो हम लोगों का हाथ थामा हुआ है। मैसेजेस भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, उसके लिए भी दिल से शुक्राना करती हूँ। सत्संग कई बार अधूरा छोड़ देती हूँ, सुनते हुए उसको सेव करके रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं सुन पाती, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और आज जो भी ब्लेसिंग्स देते हैं आप, उसके लिए भी दिल से शुक्राना करती हूँ। एंड हम सब पर अपनी दयादिश कृपा दृष्टि बना रखिएगा। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो क्षमा करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं भूल भी जाती हूँ गुरुपा, बट आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो दिल से क्षमा भी मांगती हूँ और दिल से शुक्राना भी करती हूँ। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना भी करती हूँ, और साथ संगत के परिवार वालों के लिए भी कृपा दृष्टि मांगती हूँ। सदा सहाय हैं, सदा सहाय रहिएगा, हम सबके सदा सहाय रहिएगा, हमें अच्छे कर्मों पर, सदमार्ग पर चलाइएगा गुरुपा। बस अपनी दया दृष्टि बना रखिएगा। और अगर कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए शब्दों की, तो दिल से क्षमा मांगती हूँ संगत जी। गुरुपा आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, और अपना नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया है, बेटा आज शुक्राना करो। तो मैं एक शुक्राना सत्संग आपको सुनाना चाहती हूँ। उससे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल अपने होने का एहसास हमको दिलाते हैं। छोटे छोटे काम में गुरुजी एहसास दिलाते हैं कि बेटे तो चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे अंग संग सहाय हूँ। कभी भी किसी चीज़ की तो चिंता मत कर, खुश रहा कर। गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। गुरुजी कहते हैं अपने बच्चों की चिंता मत कर, उनके लिए मैं एक बहुत ही सुंदर भविष्य देख रहा हूँ, मैं उनके हर पल अंग संग सहाय हूँ। बेटे की शॉप खुलवाई है गुरुजी ने, और 2 तारीख को शॉप खुलवाई, 2 जनवरी को। उसके साथ ही उनका हमने छोटा सा सत्संग किया परिवार में अपना मिलके। और उसके बाद जो परचेजिंग पहली जो मेरे बेटे की हुई शॉप पे, वो पूरा 700 रुपीज़ की परचेजिंग कराई गुरुजी ने। बेटे ने आके बताया मम्मा 700 रुपये की परचेजिंग हुई थी आज। उसको तो ध्यान नहीं था, तो जैसे ही उसने बोला 7 नंबर, मैंने तुरंत गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आप ही ने ये पर सेल कराई है 7 नंबर की, ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शॉप भी गुरुजी ने ही खुलवाई है, गुरुजी की ही शॉप है, गुरुजी खुद विराजमान है शॉप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे का हर पल अंग संग सहाय रहते हैं मेरे गुरु जी महाराज, पल पल उनके दुखों को काट रहे हैं, मेरी बेटी के अंग संग सहाय रहते हैं, मेरी बेटी के कष्टों को दूर कर रहे हैं। उसको भी 777, 111
की सभी ब्लेसिंग्स उसको गुरु जी की मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति के साथ भी गुरुपा हर पल रहते हैं, उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और मुझे तो 777, 111, 666, 444 मतलब सभी ट्रिपल नंबर गुरु जी रास्ते में दिखाते रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स अपनी प्रेजेंट हमें दिखाते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे हमारे अंग संग सहाय गुरु जी रहते हैं, सभी भक्तों के अंग संग सहाय रहें, सभी का कल्याण करें। और जो हमारा सत्संग सुनाने वाले हैं उनका भी गुरु जी हर पल अंग संग सहाय रहें, उनका भी कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय 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 गुरुजी, संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी, सत श्री अकाल आपको, कैसे हैं? और आगे गुरुजी, संगत जी को जय गुरुजी, हेलो, हाय, नमस्ते। और प्यारी सुमन आंटी को प्यार भरा जय गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग जो हम कर रहे हैं गुरुजी, इसमें सबसे पहले जो हम क्षमा याचना बोलते हैं वो बोल देते हैं गुरुपा, कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य जाति हैं, मेरे पितरगण हैं, मेरे पूर्वजगण हैं आदरणीय, ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के, उन सभी से हम अपने तरफ से और अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से अंतरात्मा से, हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगते हैं, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर। और आपसे क्षमा की भीख मांगते हैं कि अब मुझे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को क्षमा कर दीजिए, अगर हमसे या उन मेरे परिवार के सदस्यों से किसी भी तरह का पिछले जन्म में, पूर्व जन्मों में या इस जन्म में, इस क्षण तक, आज के दिन तक कोई भी पाप हुआ हो आप सभी के साथ, अपराध हुआ हो आप सभी के साथ, अन्याय हुआ हो आप सभी के साथ या अपमान हुआ हो आप सभी के साथ, तो प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए। हम बहुत शर्मिंदा हैं और बहुत-बहुत आपसे क्षमा का दान माँगते हैं। प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए। और आप सभी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप सबके सपोर्ट से, आप सबके रिक्वेस्ट से आज गुरुपा से हम कनेक्ट हो पाए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। अनंतन शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये जो शुक्राना सत्संग है, ये मेरा सेवा दिया हुआ है जो गुरुपा का 7 दिन का मेरे बेटे के लिए। उसको जो कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, जान का भी संकट है, इस तरह का गुरुपा बोले थे, उसके लिए 7 दिन हमको मंत्र पढ़कर, गुरुपा का दिव्य मंत्र पढ़कर शुक्राना शेयर करना है। जी, जो आज मेरा सैटरडे तक पहुँच पाया है गुरुपा की कृपा से, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो सबसे पहला शुक्राना हम ये बोलना चाहेंगे गुरुपा, मेरे तरफ से आपको, कि इतने अच्छे, इतने न्यारे, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि गुरु तो बहुतों को मिले होंगे, पर जिस तरह के गुरु आप मिले हैं हमको, पूरे संगत परिवार को, क्या बताएँ गुरुपा। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। आप मिल गए, भोलेनाथ मिल गए, महाकाल मिल गए, सब भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए गुरुपा। तो इतने प्यारे, इतने न्यारे, इतने केयर करने वाले, जो संगत जी हमारे मन में बात रहता है वो हम मुँह तक लाते भी नहीं हैं, और सच में गुरुपा समझ जाते हैं। और कहीं दिन भर के कार्यों में हम खुद को महसूस किए हैं संगत जी, कि अगर कुछ हम भूल गए, कि फ्रिज में कुछ पड़ा है और हम उसको भूल चुके हैं, तो उसको गुरुपा याद दिला देते हैं कि वो वहाँ रखा है, उसे भी देख, या वो चीज़ गंदा है, उसे भी देख।
या यहाँ सफाई की ज़रूरत है इसे भी देख। ये मेरे मन में अचानक से मतलब उसके बारे में ना हम पहले सोचे या न ना ही उस पल के पहले कुछ सोचे या नहीं या सुबह ही कुछ सोचे। लेकिन वो चीज़ अचानक से मेरे दिमाग में गुरुपा डाल देते हैं, एक थॉट डाल देते हैं, एक सोच डाल देते हैं कि ये तू भूल गई है, ये भी करना है। जैसे कि कल का ही हम आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं गुरुपा के बारे में संगत जी कि कल हम जो पूजा करते हैं उसमें गुरुपा हमको बोले हैं शिव पुराण पढ़ने के लिए। अ, कितने दिन तक तो बोले वो हमको याद नहीं शायद 41 या 21 ऐसी कुछ। लेकिन अभी तो हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, हम जोड़ते भी नहीं हैं। वो गुरुपा ही हमको बता देंगे कि कब तक पढ़ना है और कब वो बोलेंगे कि अब हो गया इतना पढ़ना था इस तरह से। हम उसका मतलब टेंशन ही नहीं लेते हैं। क्योंकि ऐसे भी मेरे दिमाग में हम बिल्कुल खाली कर चुके हैं दिमाग, कुछ भी नहीं रहता है, याद भी नहीं रहता है हमको बहुत जल्दी सब कुछ। तो सुनते तो बहुत सारा सत्संग है लेकिन याद भी नहीं रहता। जो याद आया वो आपको बता रहे हैं कि कल ही ऐसा हुआ कि हम अपना पूजा करें गुरुपा का जोत जलाएँ, मंत्र करें, चंदन तिलक करें और हनुमान जी का जो ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा ये वाला करें 21 बार और श्री राम जी का 108 बार करें। लेकिन हम उसके पहले शिव पुराण या उसके बाद शिव पुराण ज़रूर पढ़ते हैं, पहले या उसके बाद। लेकिन कल हम बिल्कुल भूल गए। फिर 7 बजे जब हम आए शुकराना करने के लिए, जो सेवा हमको दिए हैं गुरुपा, तो अचानक से मेरे मन में ऐसे आया, "अरे! आज तो शिव पुराण तू पढ़ी ही नहीं।" इस तरह से। तो गुरुपा कितने आप केयर करते हैं गुरुपा, हम लोग से कोई गलती अगर जानबूझ के नहीं मतलब अनजाने में भी हो रहा हो या होने वाला हो, तो भी उसको आप पहले से रोक देते हैं गुरुपा और उसको सही कर देते हैं। मतलब क्या ही हम बोले गुरुपा, बहुत हम धन्य हैं गुरुपा, बहुत-बहुत आभारी हैं आपके कि आप हमें पूरे संगत परिवार को पूरी मतलब क्या बोले हम लोग सबको जो आप मिल गए गुरुपा, हीरा भी आपके सामने कुछ नहीं है, हीरा-सोना कुछ नहीं है गुरुपा, आप मिल गए और क्या चाहिए गुरुपा? आप हमको मतलब अपने मेरे सर पे अपना हाथ रखें और क्या चाहिए गुरुपा? आपसे ही आपको माँगते हैं गुरुपा हर जन्म के लिए, आगे के जितने भी मेरे जन्म हैं, हर जन्म के लिए हम आपको माँगते हैं गुरुपा। हर जन्म आप ही मेरे गुरुपा रहेंगे, आप ही मेरे पिता रहेंगे, आप ही मेरी माता रहेंगे, आप ही मेरे बंधु रहेंगे और आप ही मेरी सखा रहेंगे गुरुपा। आपसे ना हम कोई बात छुपाते हैं और ना ही मेरे मेरे से मतलब कि ऐसा हो पाता है कि आपको हम दिन भर में किसी भी काम में याद ना करें। हर पल संगत जी, हर पल हम गुरुपा को याद करते हैं और हर चीज़ में जैसे कि चलिए गुरुपा चाय पीने का मन कर रहा है, पी लेते हैं। इस तरह से मेरे मन से निकल ही जाता है। ये हम सोचते नहीं हैं संगत जी, ये अचानक से ही निकल जाता है। तो पहला शुकराना गुरुपा आपके चरणों में, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। अरबों बार, खरबों बार शुक्राना गुरुपा और लव यू लॉट गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। और दूसरा दूसरा हम बोलना चाहेंगे शुक्राना गुरुपा कि वो मेरे दादाजी के लिए बोलना चाहेंगे आपको कि आज आज ही एक सत्संग में सुने और पहले भी कुछ सत्संग में सुने थे कि आप बता रहे थे कि मतलब मैं ही तुम्हारा दादाजी हूँ। दादा हूँ, हम तो दादा बोलते थे गुरुपा, दादाजी नहीं, दादा ही बोलते थे और वो मेरे से बहुत प्यार करते थे संगत जी, वो जब तक ज़िंदा थे, वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। अभी मतलब कि मेरे ख़्याल से 10 साल या 11-12 साल हो चुका है उनका जाने के बाद। इसी तरह हम कुछ ठीक से याद नहीं है गुरुपा, अगर गलती निकल रहा हो तो माफ़ करिएगा। ठीक से याद नहीं है लेकिन उतना साल तो हो ही गया है, तो वो लास्ट तक जब उनसे मेरा बात नहीं हो पा रहा था मेरे किसी कारण की वजह से मतलब मायके में मेरा जल्दी किसी से बात ही नहीं हो पा रहा था, किसी से भी। तो मेरे दादा बहुत लास्ट जब जाने वाले थे, उनको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि हम जाने वाले हैं अब इस धरती से। तो वो मेरे को फ़ोन करते थे घर पे। मतलब कि मेरे घर के फ़ोन पर करते थे। मतलब ये इसी सेल फ़ोन में करते थे ना मतलब हम उसमें घर तो हम तो घर ही में रहते हैं ज़्यादातर तो करते थे। और बहुत बार हमको रिसीव करने का मन भी होता था लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल इतने नेगेटिव सोच विचार के हो चुके थे और अभी भी फ़िलहाल हैं कुछ-कुछ, बहुत कम कर दिए हैं गुरुपा तो। तो वो हमेशा हमको रोक देते थे कि मत उठाना, मत उठाना। उनको पता चलना चाहिए कि तुम्हारे साथ जो वहाँ बीता, जो हुआ, वो चीज़ उनको पता चलना चाहिए।
कि अच्छा नहीं हुआ और वो भी साथ नहीं दिए तुम्हारा, तो उनको पता चलना चाहिए इस तरह से। लेकिन वो मजबूर थे संगत जी, वो अपने मतलब कि अपने बेटे को मतलब मेरे पिताजी को समझा नहीं पाए कि तुम्हें बेटी के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस तरह का सिचुएशन आ चुका था मेरे लाइफ में उस समय। तो हम फ़ोन नहीं उठाते थे और फिर अंत-अंत में जब वो करते थे तो हम नहीं उठाते थे। मेरा मन बहुत करता था कि उठा लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन हस्बैंड अंकल के चलते हम बात नहीं कर सकते थे। तो मेरे गुरुपा ने मैसेज दिए हैं अच्छा लगा गुरुपा सुन के कि तुम्हारे परिवार का ही एक मायके का ही बोले थे ना गुरुपा शायद, मायके का ही बोले थे, है ना गुरुपा? कि कोई आए हैं मेरे दर पर, मेरे चरणों में हम उनको जगह दे चुके हैं और वो तुम्हारे लिए बहुत रो रहे थे। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। आप कितने मतलब हम क्या बोले गुरुपा, हम आपके बहुत आभारी है गुरुपा। मेरे दादा से हम बहुत प्यार करते थे और करते हैं और आप बोले कि अब हम ही तुम्हारे दादा हैं, तो सही में गुरुपा आप तो मेरे सब कुछ हैं। इसमें कोई शंका या कोई डाउट नहीं है गुरुपा। आप ही मेरे सब कुछ हैं और हर जन्म रहेंगे गुरुपा, हर जन्म। और उनको अपने चरणों में आप स्थान दिए, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो यही मेरा आज का और उनसे बोलिएगा गुरुपा मेरा मैसेज दे दीजिएगा कि हम उनको बहुत याद करते हैं और जब भी वो धरती पे आएँ तो मेरे दादा ही बने, ऐसा हम चाहते हैं गुरुपा और उनको हर सुख-सुविधा, उनको हर खुशी दीजिएगा जो वो चाहते हैं गुरुपा। उनको बहुत वो झेले हैं गुरुपा इस लाइफ़ में अपने, उनको हर खुशी दीजिएगा गुरुपा। और धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट गुरुपा, लव यू लॉट। तो यही मेरा आज का शुक्राना था गुरुपा आपके चरणों में। तो संगत जी अब हम गुरुपा का दिव्य मंत्र बोलते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा, सदा, सदा सहाय। और गुरुपा संगत जी के सारी मनोकामना को पूर्ण करिएगा, उनको हेल्थ ब्लेस करिएगा सबसे पहले और उसके बाद उनकी हर इच्छा पूरी करिएगा। और प्यारी सुमन आंटी को भी अनंतम शुक्राना और उनको भी हर आशीर्वाद दीजिएगा जो उनको चाहिए, उन पे भी कृपा बरसाइएगा। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नेक काम कर रही हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा इतनी प्यारी सुमन आंटी देने के लिए। और आपको जो बोलते हैं वो बोलते हैं गुरुपा कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवन यही माँगूँ और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज डेट 25 है, 25 जनवरी शनिवार है और मैं अपना शाम का सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के लिए। संगत जी, सत्संग तो बहुत है पर क्या बताऊँ, नहीं बोल पाती हूँ, क्या बोलूँ। गुरु जी तो इतना इतना सत्संग गुरु जी का है कि समझ में नहीं आता कैसे शेयर करूं। गुरुजी ने जो दिया वो बहुत दिया। सबसे बड़े तो मन की शांति। इस बेचैन मन को यही नहीं समझ में आता था कि अपनी बातें किससे, अपनी फीलिंग किससे शेयर करूं। मेरे मन में जो उथल पुथल है वो किससे बताऊं, किसको बोलूं। लेकिन गुरुजी ने आकर हाथ पकड़ा और अपने मन की सारी बातें बोलते हैं। गुरुजी, बेटी मेरे पास बैठ और मेरे हमसे बातें कर, अपने मन की बातें कर। गुरुजी, आपसे तो बिना बैठे, बिना आपके देखे मन ही मन बहुत सारी बातें होती रहती है। वो तो आप जानते ही हैं गुरुजी। आप तो खुद ही हमसे बातें करते हैं। मेरे मन को आप सब समझते हैं गुरुजी। आप मैं क्या बोलूं, मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, मैं किन स्थितियों में हूँ। गुरुजी, अभी तो आप
हमको कहते हैं कि पुत्र तू शांत रह और देख मैं क्या तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। गुरुजी मुझे आप पर विश्वास है। आप सब कुछ बहुत 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 अच्छा करेंगे, मुझे पता है गुरुजी। आप मिले हैं तो मतलब मेरी ज़िंदगी का नाव पार हो जाएगा गुरुजी, मुझे पता है आप मेरा नाव पार कर देंगे। सबसे बड़ा मेरे लिए बच्चा है गुरुजी, बच्चे को आप पढ़ाई में मन लगा दीजिए, उसके भटकाव को बंद कीजिए। अब उन लोगों को गुरुजी पर उन लोगों को ऐसा चेतावनी दीजिए कि वो परेशान करना बंद करें। मैं परेशान हो गई हूँ गुरुजी, उनके काले जादू से, ब्लैक मैजिक ये सब क्या है? क्यों है? क्यों लोग किसी को खुश नहीं देखना चाहते हैं? सब कुछ तो छीन लिया, अब क्या बचा है? क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? गुरुजी, मैं थक गई हूँ। रोज़ आता है तुम्हारे ऊपर काला जादू छोड़ा गया है। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। गुरुजी आखिर क्यों? क्यों मैंने क्या किया है किसी का? क्या बिगाड़ा है? मैं तो अपना भी हक छोड़कर एकदम शांत बैठी हूँ गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी उनको बुद्धि दीजिए या उनको ऐसी सज़ा दीजिए ताकि वो मेरे क्या किसी के खिलाफ ये सब चीज़ ना कर सके। मेरे बच्चे को भटकाना, उसके दिमाग पे इतना असर डालना कि वो पढ़ाई से ये बिछड़ जाए, ऐसा क्यों? गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लिए है, अब मुझे विश्वास है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर आप उनको बुद्धि दीजिए गुरुजी, उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको समझाइए कि जब तुम्हारे प्रिय जनों के साथ अगर गलत होगा तो तुम्हें कैसा फील होगा। मेरे पति को छीन लेना, मेरे बच्चे को मुझसे जुदा करना, उसके दिमाग पे गलत असर करना, मतलब क्या मैं क्या की हूँ, मैं क्या की हूँ? मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया उसके हवाले, फिर वो क्यों मेरे पीछे पड़ी है? गुरुजी उसको उसको समझाइए कि क्यों ऐसे कर रही है? क्या उसका कौन-सा कर्मा बाकी था? मैंने क्या किया उसका? मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, कैसी है, क्या है? फिर वो मुझे क्यों परेशान कर रही है? मेरे तरक्की से क्यों जल रही है? मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं अपने बच्चे के साथ खुश रहना चाहती हूँ, उसकी परवरिश करके अपना एक ज़िम्मेवारी पूरा करना चाहती हूँ। फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं तो उसके लाइफ़ में झाँकने भी नहीं जाती कि वो कर क्या रही है, कैसी है, नहीं है। गुरुजी, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को सज़ा दीजिए गुरुजी। नहीं, इनको तो माफ़ नहीं करना चाहिए गुरुजी, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए, जो किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करे। गुरुजी, बहुत सारी संगतों का सुनते हैं, कितने लोग परेशान हैं और ऐसे लोग क्यों लोगों की लाइफ़ में घुसते हैं? क्यों बर्बाद करते हैं? क्या उनको ईश्वर से डर नहीं है? ईश्वर क्या करता है उनके साथ? ईश्वर की लाठी पड़ती है ना, तो अच्छों-अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। पर पता नहीं है फिर भी ऐसे लोग क्यों ऐसा करते हैं? गुरुजी, बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है गुरुजी, बच्चे को पढ़ने में मन लगाइए गुरुजी, मेरे घर की सारी नेगेटिविटी खत्म कीजिए गुरुजी। मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ इन सब चीज़ों के में बच्चे को पढ़ने में मन लगा है, उसका एग्ज़ाम है गुरुजी, आप उसके अंग संग रहिए गुरुजी, उसके उसको सही मार्ग दीजिए, सही गलत का ज्ञान दीजिए। उसके पास टाइम नहीं है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। हाँ, पहले से तो अच्छा हो गया है गुरुजी, जब से आप मिले हैं, पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है गुरुजी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम तक उसको एकदम मतलब सही कर देंगे गुरुजी और अच्छे नंबर से पास करवा दीजिए गुरुजी, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। अब तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है गुरुजी, आपके अलावा आप तो सर्वे सर्वा हो, आप तो महादेव हो, आप तो
देव के देव महादेव हो गुरु जी। आप तो जो चाहोगे वो कर सकते हो मेरे गुरुपा। मुझे उबार दो गुरु, बच्चे को सही मार्ग देकर मुझे उबार दो गुरुपा, ताकि मैं उसको परवरिश करके खुश हो जाऊं कि हाँ मैंने अच्छी परवरिश की। गुरुपा बच्चे के अंग संग रहिएगा, उसको ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी, अच्छे नंबर से पास करवा दीजिए गुरु जी। ये चमत्कार अब आप ही कर सकते हैं। आप जब से मिले हैं एक उम्मीद जगी है कि हाँ मेरा बच्चा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और ठीक हो रहा है गुरु जी। पहले से तो बहुत अच्छा हो गया। पहले मैं हर पल रोती थी, किससे अपनी बातें कहूँ, पर अब तो आप मिल गए हैं ना, मेरा हाथ पकड़ लिए हैं, तो हम आपसे हर बातें तो करते हैं। आप तो जानते हैं बाबा गुरुपा, आपसे तो हर बात मैं करती हूँ। इसी के साथ में अब गुरु संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं लिख के नहीं, बस ऐसे ही गुरु जी से बात कर रही हूँ और आप लोग को शेयर कर रही हूँ। मुझे अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। मेरे गुरुपा मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो बोलने में, तो मैं इसी के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से सब ही काम अच्छा हो रहा है। संगत जी, जो हमने पितरों की जगह हटा दी थी, तो गुरु जी की जो भी कृपा होती है वही होता है। संगत जी, वो जगह मैंने पितरों की दोबारा बना ली है। शायद गुरु जी का यही ही स्वीकार था गुरु जी को। शायद गुरु जी की यही मर्जी थी कि जगह बनानी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। जो सही है वही आप हमारे लिए करते हो। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरी बेटी पर कष्ट है, तेरी बेटी पर कष्ट है। संगत जी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और मेरे गुरु जी की ही कृपा से अब वो ठीक है। उसके टेस्ट कराए हमने, वो ठीक है। रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो अभी तो वो ठीक ही है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया कि अपनी बेटी को मंत्र जाप करके उसको जल प्रसाद दे। तो संगत जी, मैंने जल प्रसाद भी देती हूँ उसको। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना। हर कष्ट आने के लिए हमें पहले ही गुरु जी बता देते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जो भी कष्ट है मेरे घर पे आपको डालना है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप मंत्र जाप किया करो। मंत्र जाप में बहुत ब्लेसिंग है, बहुत शक्ति है। और मेरे गुरु जी हर बार हमें ऐसा फील कराते हैं कि बेटा मैं आपके साथ हूँ। संगत जी, जब मैं मत्था टेकती हूँ, जोत जगाती हूँ, तो मेरे सामने ही ओम बन जाते हैं।
और रोटी पर भी ओम बन जाते हैं। हमने सुबह मक्की की रोटी बनाई थी, उस पर भी ओम बन गए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारे साथ अच्छा करने के लिए शुक्राना। बस थोड़ा सा घर का माहौल अच्छा नहीं है गुरुजी, वो भी आपको पता है। मेरे और अंकल के बीच में बस लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और गुरुजी सब मैंने आप पे ही छोड़ दिया है, सब आपने ही अच्छा करना है। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा आप ही करेंगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना, पल पल का शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले से अपना शुक्राना सत्संग करना शुरू किया है। और मुझे गुरु जी के मैसेज आते थे कि तू शुक्राना नहीं करती है, तू बड़ी निठल्ली है, तू शुक्राना नहीं करती है। फिर मैं कुछ दिन मैंने लगातार किए और उसके बाद फिर एक दिन मैं थोड़ा भूल गई, कहीं जाना पड़ गया या कुछ था। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही किसी का सत्संग सुन रही थी, तो वहाँ आंटी जी एक बता रही थी कि गुरुजी ने उनको 11 दिन शुक्राना सत्संग करने के लिए बोला है, शुक्राना करने के लिए बोला है। फिर तो मुझे भी ध्यान आया कि हाँ, मैंने भी कहीं गुरुजी का मैसेज मेरे पास भी आया था, तो संध्या बेला 11 दिन शुक्राना कर। फिर संगत जी मैंने अपने जो मैंने सुमन आंटी को अपने सत्संग शेयर किए थे, शुक्राना सत्संग, उनको मैंने पीछे पलट के देखा तो एग्जैक्ट 11 दिन शुक्राना करने के बाद 12वें दिन मैं अपने आप भूल गई। मैं नहीं, आलस आ गया मुझे या काम कुछ लग गया तो मैं नहीं कर पाई। तो वो 11 दिन के बाद गुरुजी ने मुझे खुद शायद भुला दिया कि उस दिन नहीं सत्संग करना था मुझे। और उससे पहले मैंने किसी उसमें और किया था, 2 जगह और भेजा था, पर वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। तो इनके सुमन आंटी के चैनल पे मैंने करना शुरू किया था। ये बराबर जवाब देती हैं हर चीज़ का, बहुत अच्छी हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे 11 सत्संग शेयर करा के और मुझे फिर एक स्टॉप दिला दिया बीच में, और फिर मुझे आने लगा कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुजी आपके तो शुक्राने इतने हैं कि हम शुक्राना कर कर के थक जाएंगे और हमें शुक्राने हमारे पूरे नहीं होंगे। अब जरा सा मन खराब होता है, आपका मैसेज आ जाता है कि नहीं ऐसे नहीं होना है ना? कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर आ जाता है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमारी एक एक चीज़ पर बड़ा ध्यान दिया है हमें, बड़ा, और हमें भी बड़ा संभाल के निकाल के लेके जा रहे हैं। जो मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं वो सब गुरुजी आप धीरे धीरे सब दूर करा रहे हैं। बहुत एक अनजाना डर बहुत मन में रहता था, उसके लिए भी आप अपने बच्चे को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। और गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि तू अपने मेरी रजा में राजी रहे, है ना? तो गुरुजी मैंने आपको बिल्कुल सौंप दिया है, आप जैसा करे हो, जो आपका मन करे आप मेरे साथ वो करो। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं मुझे ना कुछ मांगना है आपसे ना कुछ करना। आप मेरे हो और आप ही जानो आपको क्या करना है, बस आप मेरे अंग संग रहना। कभी मुझे अ, गलती हो जाए तो प्लीज़ डांट देना, है ना, पर नाराज़ मत होना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ऐसी बीमारियां भी पहले बता देते हैं कि ऐसी बीमारियां आने वाली हैं, जो बीमारियां आ भी जाती हैं उसके बाद जो है आप उनको बहुत जल्दी हटा भी देते हो, ख़त्म करा देते हो। इसी में एक सत्संग सुन रही थी कि तेरे पति के ऊपर बहुत कष्ट है, उसको कुछ हार्ट की दिक्कत हो सकती है, कुछ है। तो हुआ भी मेरे साथ, लेकिन वो मुझे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना पड़ा गुरुजी, और आपकी ही कृपा से वो सब घर में ही कुछ ट्रीटमेंट करके उनका बीपी बहुत कंट्रोल हो गया, जबकि बहुत कम हो गया था। उसके बाद फिर मुझे एक मैसेज आता है कि देखा मैंने तेरे हस्बैंड का हार्ट ठीक कर दिया,
अब वो बिल्कुल चंगा है, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी आपका हम कितना शुक्राना करें हम नहीं आपको बता सकते हैं। बस आप हमारे अंग संग रहिएगा। और मैं वैसे कहीं भी परेशान होती है तो मैं हर जगह आपको अपने पास खड़ा हुआ पाती हूँ। मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, आपको सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड जो संगत मेरा ये शुक्राना सत्संग सुनेगी, उन सबको पर आप अपनी कृपा देना गुरुजी। सुमन आंटी उनके परिवार को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देना गुरुजी आप। जय गुरुजी। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के अब फिर मेरे पास मैसेज आ रहे थे। मैंने 2-3 दिन अभी फिर सत्संग अपना शुक्राना सत्संग नहीं किया। तो अब फिर मैसेज आ रहे थे कि तू तो बहुत निठल्ली है, तू फिर शुक्राना नहीं करती है, फिर शुक्राना छोड़ दिया। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ी दीजिएगा, मुझे माफ़ी दीजिएगा। और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर आपको भेज रही हूँ। जय गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, 20 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 18 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, 20-21 ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਟਾਈਮ 6:25 ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी मैं ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 23 ਤਰੀਕ ਰਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 3-3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਰਹੇ? ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 3:30 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਨਾਲ, ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3:30-4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਲੜ ਪੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਹਿਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਚਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ,
ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਰੂਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਾਈਟ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕਦਮ 2 ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਝਮਕੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟि-ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਪਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 23 ਤਰੀਕ ਰਾਤ 3:30 ਵਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 9-10 ਵਜੇ ਐਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਹੌਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3:30 ਵਜੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟि-ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੁਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟੋ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि-ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕੱਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੁੜੀਏ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਵੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਦੂਰ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਕੁਛ ਅਬ ਮਿੱਠਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं शुक्राना करने जा रही हूँ, उससे पहले मंत्र जप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंत कोटि 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आप लोग को भी शुक्राना। गुरु परिवार को अनंत कोटि शुक्राना। और सुमन आंटी आपको भी ढेर सारी शुक्राना। संगत जी आज हमारी
छोटा सा दुकान, जो एक दुकान से वो दुकान शिफ्ट हो रहा है, आज शिफ्ट करने जा रहे हैं। मैं इसीलिए गुरुपा के आज्ञा लेकर शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो मैं कह दिया पहले गुरुपा के शुक्राना कर दो। गुरुपा आज दुकान शिफ्टिंग करने जा रहे हैं और मैंने कह दिया मंदिर, भोलेनाथ मंदिर जाके पहले जल लेकर पूरा दुकान पे छिटा दो और गुरुवाणी लगा दो और गुरुपा का मंत्र लगा दो। यही करने बोला, हिम्मत नहीं जो पूजा करने का। तो मैं बोला बाबा का इतना करके थोड़ा लड्डू ला के रख देना, बस हमारी गुरुपा देख लेंगे। तो मैं यही बोल दिया, गुरुपा कोई गलत तो नहीं बोला। गुरुपा आप हमारी दुकान पे आइए और दुकान में देखना क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। तो आपने गुरु दुकान के लिए जब ब्लेस कर दिया तो आज मैं भी बोल दिया जो जल छिटा के अपना गुरुवाणी लगा के अपना दुकान का शुरू कर दो। तो मैं ये बोला गुरुपा, इसीलिए मैं आपको बताना ज़रूरी समझा गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपको कैसे बताओ, बड़ा वाला लड़का को काम का कहीं से बात नहीं बन रहा है। किसने इतना ब्लैक मैजिक, किसने इतना मारकन किया, क्यों इसके ऊपर इतना सब कुछ, क्यों सब मेरे बेटे के पीछे पड़ा है मालूम नहीं गुरुपा। और मेरा हिम्मत नहीं है जो मैं ब्लैक मैजिक करने के लिए चुनरिया नारियल लेकर मंदिर उतार कर, मेरे पास जब पैसा रहता है मैं सब करके देती हूँ। अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है जो मैं सब जाओ मंदिर जाके सब पैसा उतार ये करके करा के लाओ। अभी आपके ऊपर ही छोड़ा, आप उतारो रखो, सब आपके ऊपर छोड़ा गुरुपा। मेरे यार हिम्मत नहीं है, मेरे पास कोई पैसा ऐसा नहीं है गुरुपा। हर 2 दिन बाद वही नज़र निकालो जल उतारो। आप देख लेना गुरुपा, आपके ऊपर छोड़ दिया। मेरे पास आज हिम्मत नहीं है गुरुपा। आज मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, सब होके बिखर गया गुरुपा। घर बिखर गया, घर बारी सोना सब कुछ बिखर गया, कुछ भी नहीं है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। कैसे भी करके मेरे परिवार को संभाल लो। और गुरुपा मैं एक आदेश रख रही हूँ, मेरी फ्रेंड का बेटी का शादी है और मैं जाना चाहती हूँ। उसको इनवाइट किया तो जाना ठीक है कि नहीं, वो आप बताइए, आदेश दीजिए गुरुपा। कि फ्रेंड का हस्बैंड नहीं है, हम लोग बचपन के फ्रेंड है गुरुपा। तो उसने इसका लास्ट छोटा बेटी का पहले शादी हो गया, अभी बड़ा बेटी का शादी है, तो इनवाइट किया गुरुपा। तो आप बताओ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप वो भी बता दीजिएगा। हे आदेश हमारी पूरे कीजिएगा गुरुपा। और मेरा नाथ पोता का अन्नप्राशन भी कराने का है, तो मैं कैसे करूँ गुरुपा। सब आपके ऊपर छोड़ दिया, मेरा ये आदेश भी पूरा करना गुरुपा। मेरा तो शादी अच्छा से नहीं हुआ, तो मैं बोला कलकत्ता में मेरा नाथ पोता का अन्नप्राशन का एक बार अच्छा से करा देना गुरुपा। आपके ऊपर ये आदेश भी रखा गुरुपा। मेरा बड़े बेटे का कहीं अच्छा जगह जॉब का बाद बना दो। टेबल का भी कोई बुकिंग नहीं हो पा रहा है गुरुपा। टेबल का भी बुकिंग होता है ना, उसके हाथ में पैसा आता रहता है, तो हम लोग कितना तकलीफ नहीं होता है गुरुपा। हमारी सचिन को मदद कीजिए। संगत जी, सुमन आंटी, मैं सपना अग्रवाल बोल रही हूँ, 4 बंगला मॉडल टाउन में रहती हूँ। हमसे कोई सुमन आंटी गलती है तो माफ़ कर दीजिए। इस सत्संग में क्या कर नहीं कर, शुद्ध गुरुपा ही जानता है हमारे सत्संग शेयर होता है कि नहीं। तो इसीलिए इस सत्संग में यहाँ तक ही रख रही हूँ और अपना आगे सत्संग के लिए तैयार करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।